जब तक वो घर अच्छा होता है। अब अगर काऊ को जब पता चल जाए कि जाके छत गिर गई है तो कोई रहेगा उसमें? तुरंत कहे भैया ऐसा करो दूसरी जगह मड़ैया भले बनाई लो लेकिन जा मैं जान नहीं दी को। ऐसे ही ये आत्मा शरीर में तब तक रहती है जब तक ये शरीर और ये इंद्रियां काम करती हैं, और जब काम करना बंद हो जाता है तो ये आत्मा अपना घर बदल लेती है। जब कोई बीम बीचते चटको, शरीर में भी एक बीम पड़ा होता है। जैसे घर मकान में बीम डाला जाता है मजबूती के लिए, तो ऐसे ही शरीर में पड़ा है रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड जिसे कहते हैं। और छज्जो नीचे को लटको, जब बुढ़ापा आता है तो सर झुक जाता है। जबकि टेढ़ी भई दीवार। तो याद रखो भैया, भगवान का स्मरण करना है। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे कथा बड़ा सुंदर आती है चंद्रवंशियों की। क्योंकि ये चंद्रवंश भक्तों प्रारंभ कहां से हुआ? सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी के जब 10 मानस पुत्र पैदा हुए, उन 10 मानस पुत्रों में एक ब्रह्मा जी के बेटा थे जिनका नाम था अत्रि मुनि, और अत्रि मुनि महाराज की पत्नी का नाम था अनुसुईया। और ये अनुसुईया जो थी ये कौन थी भक्तों? ये कर्दम ऋषि की बेटी थी, और इनकी माता का नाम था देवहूति, यानी ध्रुव की जो बुआ थी, ध्रुव महाराज की ये देवहूति जो थी बुआ थी। क्योंकि मनु और शत्रुपा महाराज से 3 बेटियां पैदा हुई थी और 2 बेटा पैदा हुए थे, देवहूति, आकुति, प्रसूति। तो देवहूति कर्दम ऋषि को प्याई थी, और कर्दम ऋषि और देवहूति के संयोग से 9 कन्याएं पैदा हुई। एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था कपिल मुनि। सबसे छोटा बेटा इनका था कपिल मुनि, एक ही बेटा था। और 9 बहनों में अनुसुईया सबसे छोटी थी। एक बार मेरे भैया अनुसुईया इतनी पतिव्रता है कि उसके बराबर संसार में कोई पतिव्रता नारी नहीं थी। देव ऋषि नारद ने मन में विचार किया कि आज हमें देवलोक में चलना चाहिए और अपनी माताओं को यानी उमा, रमा और ब्रह्माणी को बताना चाहिए कि सबसे ज्यादा इस समय मृत्युलोक में पतिव्रता स्त्री अगर है तो अनुसुईया है। अब महात्मा देव ऋषि नारद ने जय अनुसुईया कहना शुरू कर दिया। अब देवलोक में जैसे ही पहुंचे, तीनों देवियां आ गईं, और जो तीनों देवियों ने देखा आवाज लगाने लगी, क्यों नारद, एक बात ये बताओ, आज तुम नारायण का नाम नहीं जप रहे हो, तुम अनुसुईया अनुसुईया कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? भैया अच्छे आदमी का हर कोई नाम लेता है, अच्छे प्राणी का हर कोई नाम लेता है भैया। अरे क्या अच्छा प्राणी? कौन अच्छा प्राणी? किसकी बात कर रहे हो? भैया उसी अनुसुईया की बात कर रहा हूँ। इनसे ज्यादा कोई पृथ्वी लोक में कोई पतिव्रता नहीं है। जय अनुसुईया, तुम भी बोलो जय अनुसुईया। लक्ष्मी माता कहने लगी हमसे भी ज्यादा पतिव्रता है। अरे आप क्या, ब्रह्माणी से, उमा से, तुमसे सबसे बड़ी अनुसुईया। हम जान गए नारद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दिमाग नहीं खराब। अरे भला हम लोगों से ज्यादा पतिव्रता कौन हो सकता है? अरे हमारी ब्रह्माणी के द्वारा तो संसार को ज्ञान मिलता है। अगर इन्होंने ज्ञान देना बंद कर दिया तो संसार तो पागल हो जाएगा। और लक्ष्मी जी ने अगर दौलत देना बंद कर दिया तो तुम्हारा ये पूरा संसार कंगाल हो जाएगा, किसी के पास दौलत नहीं होगी। भैया इसमें संसार की लाग थोड़ी ना, अनुसुईया जो है तो है, इसमें संसार की लाग नहीं है। तुम देना चाहती हो तो दे दो। इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी पतिव्रता है। बहुत बड़ी पतिव्रता। जय अनुसुईया, तुम भी नाम ले लो, जय अनुसुईया। लेकिन एक बात बताएं तुम्हें, क्या सोना देखा है? सोना देखा है भैया?
सोना को जब कसौटी पे कसा जाता है तब पता लगता है पीतल है कि सोना है। ऐसे हम कैसे मान लें? ऐसे ही मैया ना मानो तो उसकी परीक्षा ले लो आप। ये बात तुमने बढ़िया बताई। अब तो तीनों महात्मा जैसे ही शाम को आए लौट के, सोई तीनों देवियां कहने लगी ऐसा करो ब्रह्मा विष्णु महेश आप लोग जाओ और जाकर के उस अनुसुईया की परीक्षा लेकर के आओ। अब तो मेरे भगवत प्रेमियों, अनुसुईया मैया की परीक्षा लेने को तीनों देवता बढ़े। और कैसे बढ़े? महात्मा बनी गए महात्मा। और तीनों देवतन ने बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाई और जूड़ा बनाया अच्छा सा। अब बाबा के स्वरूप में संत बन करके तीनों आ गए कहां पर? जहां अनुसुईया का आश्रम था। और तीनों आवाज लगाने लगे द्वारे, माताम भिक्षामि देहि। हे माँ, अरे प्रसाद ले लो भैया, प्रसाद ले लो। ऐसा करो हमको भिक्षा प्रदान करो। और तीनों दरवाजे पे आवाज लगा रहे हैं, भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी, भोजन करा दो मैया मेहर हो तुम्हारी। भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी, भोजन करा दो मैया मेहर हो तुम्हारी। अब क्या हुआ? जो आवाज सुनी अनुसुईया ने, सुनी है पुकार माने देर ना लगाई, भोजन का थाल अपने हाथ लेके आई। सुनी है पुकार माने देर ना लगाई, भोजन का थाल अपने हाथ लेके आई। बोले हैं ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी, चाहिए न मैया ऐसी भिक्षा तुम्हारी। अब तो जैसे ही अनुसुईया मैया भोजन लेके आई, सोई तीनों देवता मना करने लगे और कहने लगे सुनो, नग्न हो के मैया हमको भोजन कराओ, करा ना सको जो ऐसा कह दो कि जाओ। नग्न हो के मैया हमको भोजन कराओ, करा ना सको जो ऐसा कह दो कि जाओ। मैया ने मन में अपने बात ये विचारी, लगते नहीं हैं तीनों जन्म के भिखारी। और
इन बहनों की तरफ से ये मुद्राएं दान हो रही। भगवान सदा सुख शांति बनाए रखने पर चल रहे। परीक्षित जी ऐसा करो, एक तखत और वहां पे डलवा दो। ये संत भगवान आ रहे हैं, इन लोगों को बैठाने के लिए एक तखत डलवा लो। मैया ने मन में अपनी बात ये विचारी, लगते नहीं हैं तीनों जन्म के भिखारी। बोली गोविंद भगवान की। और इन दादाजी की ओर से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान हो रहे हैं। एक गद्दा उतार दे जाओ, उठाए महाराज, पीछे पड़ा होगा। आज हेलो, आज मेरे भैया मैया ने जैसे ही ये मन में विचार किया, और ये हमारे महाराज जी बाबा श्री रामनाथ यादव जी भवानीपुर वाले 21 मुद्राएं दान कर रहे हैं। भगवान सदा खुशहाल बनाए रखे, प्रसन्न रहे। आज मेरे भैया जैसे ही उन महात्माओं ने मैया को देखा कि कंदमूल फल की थाली लेकर के आए, कहने लगे ये तुम्हारी भिक्षा मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अगर तुम्हें भोजन करवाना है तो निर्वस्त्र होकर के भोजन करवाओ, यानी नग्न अवस्था में आकर के मुझे भोजन करवाओ। अब तो जो इतनी बात सुनी, मन में विचार करने लगी, अगर ये महात्मा होते, अगर भिखारी होते, आराम से भोजन करते चले जाते, इन्हें दुनिया की बातों से क्या मतलब है? और इन्होंने अपने योग बल से देखा, सोई अनुसुईया समझ गई कि वाह भाई वाह, ये महात्मा नहीं है, ये तो तीनों देवता हैं। समझने लगी, विचार करने लगी, वाह भाई वाह, इसमें तो हमारे ससुर जी भी शामिल हैं। अनुसुईया के ससुर कौन थे? ब्रह्मा जी। भाई ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया है, तो ससुर हो गए। और इन बहन की तरफ से मुद्राएं दान हो रही, भगवान प्रसन्न रखें। अब तो मेरे श्रोता बंधुओं, मैया कहने लगे तुम्हें जरूर भोजन करवाएंगे, लेकिन मन में विचार किया मैं कैसे भोजन करवाऊं। इन्होंने अंदर गई और लेकर के अपना कमंडल आई और हाथ में जल लिया और वेद मंत्रों के उच्चारण करके जो जल मारा, सोई भैया 6-6 महीना के बेटा बन गए, बच्चे बन गए। अब कहां 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 की आवाज लगाने लगे, बालक बन गए। अब जैसे ही बालक बने, और एक बच्चे का भोजन क्या होता है महात्मा जी, बाबा जी, बच्चे का भोजन क्या होता है? भाई दुग्ध पान तो ही करता है ना, हाँ दूध होता है, हाँ ये बात। अब तो भैया मैया ने दुग्ध पान करवाया और पालना बना लिए, और पालना में तीनों को डाल लिया, झुलाने लगी। अब तो बड़ा खुशी हो गई। अब खुशी वाली तो बात ही है, एक इंसान पूरे जीवन भजन करता है और भगवान का दर्शन नहीं होता, और जिनके द्वारे पे तीनों देवता आ जाएं एक साथ में, तो आनंद की अनुभूति तो हो नहीं होना है। अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, अरे झूल रहे हैं तीनों देव बनकर लालना।
अरे मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, अरे माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, और झूल रही तीनों देव बन कर के लालना, रहे तीनों देव। अरे गोद में उठाती कभी छाती से लगाती है, गोद में उठाती कभी। और ये भैया जी आनंद भैया जी प्रसाद ले लो, परीक्षित जी प्रसाद दे दो। इनकी तरफ से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं। भगवान सदा सुखी रखे, प्रसन्न रहे, भगवान की कृपा सदा बरसती रहे। अरे गोद में उठाती कभी छाती से लगाती है, गोद में उठाती कभी। अरे गोद में उठाती कभी छाती से लगाती है, कौन करे आज बकेबाज की सराहना, कौन करे आज बकेबाज की सराहना, और झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। अब तो बड़े प्रेम के साथ में जुलाने लगी, आनंद की वर्षा होने लगी। और जैसे ही शाम को अत्रि मुनि महात्मा जी आए, अनुसुईया कहने लगी महाराज अब तो मेरे घर में 3 बेटा आ गए हैं, ये कहां से आए? जवाब दिया आए क्या, तीनों देवता हमारे आज दरवाजे पर आए और पूरी बात बताई। अब हम लोगों से ज्यादा किस्मत का धनी कोई नहीं है। अब तो मेरे भैया यही नित्य प्रति का कर्म बन गया, और लगभग 6 महीना गुजर गए, और ये तीनों देवता महात्मा बन करके, तीनों देवता बच्चे बन करके मैया के यहाँ रहे। देखो हमारे देश में ऐसी ऐसी माताएं हो गई जिन्होंने भगवान को भी बालक बना दिया। आजकल की तो माताओं की बात ही छोड़ो, क्या कहें, सब अच्छी हैं, ऐसी नहीं, सभी नहीं खराब होती हैं, कुछ होती हुए खराब, कुछ अच्छी होती हैं। हाँ अब तो मेरे भगवत प्रेमियों ज्यादा मैं क्या कहूं, एक दिन तीनों देवियां बैठी हुई हैं, मन में विचार कर रही, ओरे लक्ष्मी जी भगवान चले गए तब से लौटी के नहीं आए। तुम्हारे स्वामी गए तो गए, हमारो स्वामी चले गए संग गए, और संग में इनके स्वामी चले गए। अच्छा लेकिन जब बताओ जी गए तो अते परीक्षा लेने को, चले कहाँ गए? मतलब पता लगाओ, ऐसे पता नहीं लगेगा। नारद को पहले मिलो, उनसे पूछो। ये बात तुम्हारी सही है। हाँ नारद के जैसा महात्मा होना दुर्लभ है, भूतो न भविष्य, ना हुआ है ना होगा। तुम्हारे तो नहीं गए। अरे तू कैसी बातें कर रही है? अरे अकेले अते वो भगवान है, भला उन्हें कौन मार पाएगा? तुम तो बिल्कुल मृत्यु लोक में जैसे लोग रहते हैं वैसी बातें कर रही हो। तमीज नाम की चीज नहीं। अच्छा बोलती हो लेकिन बोल नहीं पाती। अब तो तीनों देवियां भैया भगवान को बुलाने लगी, सभी लोग तालियां बजाते हुए बोलेंगे, आए जाओ विपिन बिहारी कहाँ देर करी, आए जाओ विपिन बिहारी कहाँ देर करी। ब्रह्मा जी की प्रिय ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की पशु पक्षिन से बोले माड़ी, पशु पक्षिन से
अरे कहाँ गए हितकारी कहाँ देर करी आए तो बिहारी कहाँ देर करी। शैल सुता गिरजा सुकुमारी शैल सुता ढूंढत ढूंढत कहीं जब हारी ढूंढत ढूंढत कहाँ गए त्रिपुरारी कहाँ देर करी आए जाओ विपिन बिहारी कहाँ देर करी। तब तक नारद पड़े दिखाई तब तक नारद पड़े दिखाई तब देवियों ने अरज सुनाई अरे कहाँ गए असुरारी कहाँ देर करी आए विपिन बिहारी देर करी। अब तो तीनों देवियां भगवान को याद करने लगी बुलाने लगी। तब तक नारद जी का आगमन होता है। आज तीनों कहने लगे नारद जी ये बताओ भगवान कहाँ चले गए तुम्हें कुछ जानकारी है। मैया मैं जानता हूँ कहाँ है पिताजी। कहाँ गए हैं? वो तुमको बताया था वो अनुसुईया जो हैं उनके वहाँ हैं। अगर उनके वहाँ तुम जाओगी तो देखना तुम उनके अनुसुईया के पालना में लेटे होंगे। जाओ देख लो जाके। अच्छा हाँ अब तो तीनों देवियां चली मेरे भगवत प्रेमियों। अनुसुईया के आश्रम पे पहुंची जाके आवाज लगाने लगी अनुसुईया ए अनुसुईया। क्या बात है कौन है? तुम लोग आ गए। हाँ आओ आओ आओ। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे तीनों देवता ब्रह्मा जी और त्रिपुरारी कमला कमलाकांत नारायण सभी लोग यहाँ पे आए हैं। तुम्हारे पति कमलाकांत और ब्रह्मा जी यहाँ तो कोई ब्रह्मा जी नहीं आए हैं लेकिन हाँ कुछ सालों पहले महात्मा तीन आए थे। कुछ दिन पहले हाँ कुछ दिन पहले महात्मा आए थे। हाँ जो महात्मा स्वरूप में आए थे वो तीनों देवता ही थे। अच्छा तो तुम्हारे उपपति थे तुम लोगों की। हाँ अच्छा ज्यादा बातें न करो हम तुम्हारी सास हैं। ऐसा करो सास हो तो बात सही है लेकिन एक बात मेरी बात सुनो। वो पालने में लेटे और जिसका जौन हो पति अपना अपना छांट लीजिए। इसमें ज्यादा बोलने की बात नहीं है। आओ क्या कहा? पालने में लेटे हुए और जिसका जो पति हो अपना अपना पति ले लो। अब तो तीनों देवियां सोचने लगी मामला जो गड़बड़ है। अगर मान लीजिए कहीं ब्रह्मा जी के चक्कर में अगर विष्णु जी का हाथ धोखा में हाथ में आ गया तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। कहने लगी ऐसो करो हमें दे दो। अरे तुम्हारे हम तुम्हें दे दें लेकिन अपने अपने देखो छांटो भी न ले जाओ। हमका को मना करी था। अब तो भैया आगे बढ़ करके मैया पार्वती समझाने लगी। उमा बोली सुनो अरे इनका साजन ना लूंगी मैं इनका साजन ना लूंगी। अच्छा मैं साजन और ये मौसिया जी जो कि भवानीपुर के निवासी 21 मुद्राएं दान कर रहे भगवान प्रसन्न रखे हैं। मैं साजन वही लूंगी डमरू बजाने वाला मैं साजन वही
आगे बढ़ी और मैया ब्रह्माणी कहने लगे सुनो अनुसुईया, ना तो हमें शंकर जी चाहिए ना विष्णु जी, हमारे तो ब्रह्मा हमें दे दो। और सुनो, अरे इनका साजन ना लूंगी मैं, इनका साजन ना लूंगी मैं, साजन मैं साजन मैं साजन वही लूंगी, वेदों को पढ़ने वाला साजन वही लूंगी। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी कहने लगी सुनो, अरे डमरू वाला ना लूंगी मैं, भगिया वाला ना लूंगी, मैं अरे वेदों वाला ना लूंगी मैं, अरे भगिया वाला ना लूंगी, मैं साजन भी लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला मैं साजन भी लूंगी। आज कमंडल से जल मारा, तीनों ही देवता अपने असली रूप में आ गए। तब तक उधर क्या हुआ, अत्रि मुनि का आना हो गया। जवाब दिया अनुसुईया कहने लगी महात्मा जी अब जरा खांस के आओ करो। क्यों, क्या हो गया? जवाब दिया जो अपने बालक नहीं है तीनों, उनकी बहुएं और आई गई हैं, खांस के आओ करो। बड़ा ही हास्य विनोद हुआ। तीनों देवता अपने असली रूप में आ गए। अब तो ब्रह्मा विष्णु और महेश कहने लगे मुझसे तुम वरदान मांग लो। अनुसुईया जी जवाब देने लगी प्रभु क्या वरदान मांगू, आप लोग हमारे घर में बालक बन करके रहे, आज तुम जा रहे हो तो हमारे हृदय को बड़ा कष्ट है। अब कष्ट वाली तो बात है, किसी माँ का बेटा अगर उससे दूर हो जाए, अरे भले ही 6 महीना के लिए लोकल बेटा बने हैं लेकिन बेटा तो बने ही है महाराज। किसी भी माँ का जब पुत्र उससे दूर होता है तो कष्ट होता है। जवाब दिया ऐसा करो, आप यहाँ से जा रहे हो, हम तुमसे एक ही आशा करेंगे, वरदान मांगेंगे कि आप तीनों देवता मेरे घर में जन्म धारण करो। उसी समय तीनों देवता कहने लगे आयुष्मान ऐसा ही होगा, अवश्य ही ऐसा होगा, जाओ ये मेरा वचन है। आज भगवान तो चले आए। बाद में अनुसुईया के गर्भ से 3 बेटा पैदा हुए, दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय और चंद्रमा। दुर्वासा ऋषि शंकर जी का अवतार थे, दत्तात्रेय भगवान विष्णु का अवतार थे और चंद्रमा भगवान ब्रह्मा जी का अवतार थे। अब क्या हुआ, यही वंश धीरे धीरे आगे बढ़ा। बताया गया जो चंद्रमा का वंश चला वही चंद्र वंश कहलाया। और भागवत में 2 ही वंशों का वर्णन है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश अकेला है और चंद्रवंश में लगभग समस्त जातियां आ जाती हैं। चंद्रमा महाराज जो थे इनके बेटा हुए बुद्ध, लेकिन बुद्ध पैदा कैसे हुए? ये चंद्रमा जो थे देवताओं में देखने में सबसे सुंदर थे। एक बार क्या हुआ, गुरु बृहस्पति के घर में ये विद्या अध्ययन करने चंद्रमा गया। गुरु पत्नी का नाम था तारा। तारा चंद्रमा को देख करके मोहित हो गई तो चंद्रमा उसको लिवा के चला गया। अब तो देवताओं में पंचायत पड़ी। बृहस्पति महाराज कहने लगे हमारी पत्नी हमें वापस मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं असुरों का पक्ष ले लूंगा और दैत्यों की तरफ हो जाऊंगा, देवताओं को मरवा दूंगा। अब ब्रह्मा जी ने
बड़ा खोजबीन की, तब जाकर के चंद्रमा मिला। समझाने लगे, बेटा चंद्रमा ऐसा करो, ये गुरु पत्नी का जो तुमने हरण किया है वापस कर दो। अब बेटा तुम नहीं जानते हो, पर नारी पैनी छुरी और 3 जगह से खाए। अरे धन हरे यो बन हरे और मरे नरक लई जाए। आज तक पराई स्त्रियों से जिन्होंने प्रेम किया उनके घर बर्बाद हो गए। पराई स्त्री के लिए पराया पुरुष और पराये पुरुष के लिए पराई स्त्री दोनों जहर के समान हैं। इस मानव जीवन का ये नियम है कि हमें अपने हृदय से अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य सभी को माता और बहन समझना चाहिए। लेकिन आज समाज इतना दूषित हो गया, आपने देखा होगा कि पराई स्त्रियों से पराये पुरुषों को आजकल ज्यादा प्रेम होता है। अब पराये पुरुष को पराई स्त्रियों से ज्यादा प्रेम होता है, ज्यादा नीकी लगती है ना। लेकिन विष की बेल होती है। और हम तो एक ही बात कहेंगे, अरे प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना। अरे औरत अपनी नाई होवे बिन आई मौत मरे ना। बिन आई मौत मरे ना है, बिन आई मौत मरे ना। औरत अपनी नहीं होवे बिन आई मौत मरे ना। और ना मानो तो प्रमाण देख लो। प्रीति करी थी बाली ने भैया की नारी छुटाई। प्रीति करी थी बाली ने भैया की नारी छुटाई। रामचंद्र ने एक बाण में धरनी दऊ गिराई। रामचंद्र ने एक बाण में धरनी दऊ गिराई। करी थी रावण ने सीता से ने बढ़ाया। और सोने की लंक खाक कर डारी हाथ कछू नहीं आया। सोने की लंक खाक कर डारी हाथ कछू नहीं आया। याद रखो, अपनी स्त्री को ही स्त्री समझो, पराई नारियों से प्रेम न करो। अरे चंद्रमा तू ऐसा कर, गुरु मैया को वापस कर दे। आज गुरु मैया को वापस तो कर दिया चंद्रमा ने, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों तब तक वो गर्भवती हो चुकी थी। समय आया और इन दादाजी की ओर से मुद्राएं दान हो रही हैं। भगवान सदा सुखी रखे, प्रसन्न रहे। लेकिन तारा गर्भवती हो चुकी थी और बाद में वो बेटा पैदा हुआ तो वो बालक चंद्रमा को दिया गया। और बुद्धि में बड़ा विलक्षण होने की वजह से जब नामकरण किया गया तो उसका नाम रखा गया बुद्ध। तो ऐसे करके चंद्रमा के बेटा हुए बुद्ध महाराज, और बुद्ध महाराज के बेटा हुए पुरुरवा। पुरुरवा कैसे पैदा हुए? एक बार क्या हुआ, श्राद्ध देव मनु महाराज के बेटा का नाम था सुदुम्न। एक दिन ये शिकार करने के लिए अंबिका वन में पहुंच गए। अंबिका विपिन में जब गए हैं तो महाराज सुदुम्न नर से नारी बन गए, स्त्री बन गए। क्यों? उस जंगल को भगवान शंकर जी का श्राप लगा हुआ था
क्योंकि एक बार पार्वती और मैया पार्वती के साथ में भोले बाबा विहार कर रहे थे। नारद जी का आगमन होता है तो माता जी कहने लगी ऐसी जगह विहार करने क्यों आते हो जहां पर पुरुष या संत महात्मा आ जाते हैं। तो भगवान शंकर ने उस जंगल को श्राप दे दिया कि आज से अगर यहाँ कोई पुरुष आएगा वो नारी हो जाएगा। और राजा सुदुम्न जैसे ही जंगल में पहुंचे तो नर से नारी बन गए। और जब नारी बन गए तो ये वहां से चले और कहां पहुंचे, बुद्ध महाराज के आश्रम पर। बुद्ध महाराज ने देखा कि हमारे कुटिया में तो कोई नारी आई है। पूछने लगे भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो इन्होंने अपना नाम छिपा लिया और दूसरा नाम बता दिया, क्या, इला। जवाब दिया महाराज मेरा नाम इला है। अच्छा, और ज्यादा मैं क्या कहूं, बुद्ध महाराज की पत्नी बन करके सुदुम्न नारी भेष में रहने लगी। इनके गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया पुरुरवा। तो ऐसे करके पुरुरवा महाराज पैदा हुए और पुरुरवा का विवाह हुआ देवलोक की अप्सरा जिनका नाम था उर्वशी। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था और ये उर्वशी का वहां पर आना हुआ। तो इधर से ये पुरुरवा जो थे एक गंधर्व थे। टकटकी बांध करके जब उर्वशी इनको देखने लगी तो वशिष्ठ महात्मा ने श्राप दे दिया कि तुम लोग यहाँ ऐसे आचरण कर रहे हो जैसे मृत्यु लोक में एक दूसरे को लोग देखते हैं। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्युगामी हो जाओ। अब तो उर्वशी का पतन हुआ तो उर्वशी 100 वर्ष के लिए मृत्युलोक में आई। अब पुरुरवा की पत्नी बन करके रहने लगी और इनके गर्भ से बेटा लगभग में 5 बेटा पैदा हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था आयु। और जब आयु महाराज का विवाह हुआ तो इनके पे 6 बेटा पैदा हुए। आयु जो थे, आयु 5 भाई थे। और इसके बाद जब आयु का विवाह हुआ तो आयु महाराज के राजा नाहुस पैदा हुए। नाहुस भी भगवत प्रेमियों 5 भाई थे। राजा नाहुस तो बहुत बड़ा राजा था, कहना चाहिए इन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर लिए महाराज। जैसे आज के जमाना में चुनाव होते ना तो जिनके वोट ज्यादा हो जाते वे प्रधान या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता। अब पहले के जमाना में ये नियम था जो 100 यज्ञ कर लेता था वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाता था। अब तो जब 100 यज्ञ कर लिए महाराज नाहुस ने तो इंद्रासन मिल गया। इंद्रासन जब मिल गया तो बैठे इंद्रासन पर एक दिन और इनके पास में कुछ लोग बैठे थे। अब जानत तो सभा जहां लगी होती सब अच्छे तो नहीं होते। तुमने देखा होगा कि मुख्यमंत्री कोई बनत है और रंगबाजी कोई करत है। चिमचा होता, चिमचा चिमचा जाना तो कैसे होता है। एक बात तुम्हें बताऊं, अगर कोई भी नेता हो वाके संग कोई रान माफ करेगा, कोई नेता हो उनके संग रात हो उनकी बात नहीं कर रहे तो लोग उन्हें चमचा काय कहते। चमचा काय कहते बताऊं, चमचा का एक स्वभाव होता है कि जिस बर्तन के अंदर रहता है उसी बर्तन को खाली करता है। जैसे मान लीजिए दाल बनाई जाए, अब भगौना में दाल बनाओ तो उसमें चमचा होता है और उसी चमचा के द्वारा दाल सबको परसी जाती है ना। तो मतलब चमचा का स्वभाव ये होता है कि जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली करता है। ताई से ने चमचा को जाता है कि जिस नेता के संग रहे वही नेता के ऐसी तैसी कर दिए। अब क्या हुआ भगवत प्रेमियों, सभा लगी है तो कुछ चापलूस बैठे थे तो
और एक बात और बताऊं, जो आदमी अहंकारी होता है उसकी आप बड़ाई करते रहो, तुमसे खुश रहेगा। बके कूड़ में कूड़ करे रहो तो खुशी रहे, जो तुमने कूड़ दूसरों फोरो सोई बको कंप्यूटर घूम जाए, गुस्सा आ जाए है। तो राजा नहुस के अंदर अहंकार आ गया। क्यों? प्रभुता पाए किसे मद नहीं। आदमी के पास जब प्रभुत्व आता है तो अहंकार आ ही जाता है, क्योंकि आदमी जब पैदा होता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार लेकर पैदा होता है, और अहंकार छिपा कब तक रहता है? जब तक उसके पास कुछ होता नहीं है। और जैसे ही प्रभुत्व आया सोई अहंकार आ जाता है। तो पास में लोग बैठे हैं, कान लगे, महाराज आप बड़े सुंदर राजा हो, आपके इतना बढ़िया कोई राजा हो ही नहीं सकता, लेकिन महाराज एक कमी है, अगर वह कमी पूरी हो जाए, अरे तो तुम्हारे सामने तो इंद्र क्या सब देवता फेल है। क्या मतलब क्या? देखो इंद्रासन आपको मिल ही गया, आप योगी बहुत बड़े हैं, 100 यज्ञ कर चुके हैं। और अगर कहूं महाराज तुम्हें इंद्रानी और मिल जाए तब बस तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। समझो, राजा नाहुस के दिमाग में बात गूंजी गई, सोचने लगो हाँ जब बात सही है। अब क्या हुआ भगवत प्रेमियों, एक दिन की बात, राजा नाहुस जा रहा था और इंद्र की पत्नी जिनका नाम था सची, वो महल के ऊपर खड़ी है, और ये राजा नाहुस जब जा रहे थे तो उसकी तरफ टकटकी बांध के देख रहे हैं, और तौलों ठोकर लग गई तो गिर पड़े। और जब गिर पड़े तो वो हंसने लगी, मतलब वो जासे हंसने लगी कि देखो कितना बड़ा राजा हो करके देवलोक में क्या वस्तु की कमी है बताओ, हमारे मुंह फैलाए देख रहे है। तो भाई हंसी आई गई, और जो हंसी आ गई और नहुस के दिमाग में जब बात बैठी गई कि इंद्राणी जो है हम पे रीझ गई, प्रेम करती है। अब एक बात और बताएं, बात देखो, एक होता है देख करके हंसना और एक होता है हंस करके देखना, बहुत हल्का फर्क है, लेकिन बातें अलग अलग है। हंस करके देखना और देख करके हंसना। कोई व्यक्ति को हम जब देखते हैं का तफड़ी के मूड में, नहीं हंसना भी तो होता है, नहीं उपहास जिसको कहते हैं, तो वो उपहास के तरीका से हंसी, लेकिन इन्होंने समझा कि ये हमसे प्रेम करती है। लौट के आए, एक पत्र लिखवा दिया, देवराज इंद्र की पत्नी सची, हमने तुम्हें देखा, हमें तुमसे प्रेम हो गया, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, और अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हारे पति को फांसी पर लटका देंगे, कारागार में डाल देंगे, अब तुमको भी कारागार में डाल देंगे। समझे? अब भैया देवराज इंद्र की पदवी लिए है, अब पद की गरिमा तो होती है महाराज। अब तो मेरे भैया समझ गई कि अगर मैंने इसे मना कर दिया तो मेरे पति को ये मरवा देगा और हमें भी कारागार में डाल देगा। अब एक बात और तुम्हें बताऊं, मेघस्सु मार्गम कृपणस्सु पित्तम और तिरिया चरित्रम। कौन कौन चीजें? देवो न जाना कुतो मनुष्य, कृपणस्सु वित्तम, कंजूस का धन कब खत्म हो जाए आज तक कोई नहीं जान पाया। धरे ही धरे धन चलो जाते, जो अति से ज्यादा कंजूस होता है। आदमी नहीं कहते कि सूमी को धन चंडाल खाता। और एक बात बताइए, कंजूस लोग जो होते हैं ना, इनके इतना दानी कोई नहीं होता। अब तुम कहते हो काहे? ये पूरी जिंदगी कमाए कमाए के एक एक चवन्नी इकट्ठी करके धरेंगे, कहूं काऊ को नहीं देंगे, खुद कपड़ा नहीं पहन पाएंगे, खुद खाना नहीं खा पाएंगे, पैसा जोर जोर इकट्ठो कर जाएंगे। और जब मरी जाते हैं तो उनको पैसा फिर दूसरे ही निस्तार करते हैं। दूसरे ही को मिलता है कि नहीं मिलता है? भाई जो दान करता है वो थोड़ा बहुत दान करे। भाई आप जैसे यहाँ आए 20 रुपया 50 रुपया चढ़ाए दे दान में, तो तुम्हारा दान तुमने भी किया, तुम्हारा थोड़ा दान है। लेकिन वो पूरी जिंदगी कमाए कमाए के धरा रहा तो सबर उदय जाता, उसके इतना कोई दानी नहीं होता।
कृपणस्य वित्तम, कंजूस का धन कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं। मेघस्य मार्गम, पानी जब बरसता है तो कोई पता नहीं कि इस खेत में बरसेगा कि नहीं बरसेगा। कहो एक खेत आगे बरस जाए एक न बरसे। अब तिरिया चरित्रम, स्त्री के चरित्र को, स्त्री के हृदय की गति को देवो न जाना कुतो मनुष्य, जिस ब्रह्मा ने बनाया वो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो कुतो मनुष्य, तो मनुष्य की औकात क्या समझने की। नारी को सर्व गुण संपन्न बताया गया है, समझ गई। अब उसने दिमाग लगा दिया कि अगर मैंने मना किया तो मानेगा नहीं, तो उसने एक पत्र लिखवा दिया कि महाराज मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, हमें तो तुमसे प्रेम है, लेकिन ऐसा करो जब आप हमें लिवाने को आओ शादी में तो एक पालकी बनवाए के लाओ। अब पालकी महात्मन के कंधन पे धर के ले आओ और ऊपर बैठ के आओ। हैं? अब समझो, एक बेवकूफ भी होगा वो भी समझ जाए कि गाय के महात्मा के कंधा पे धर के और चढ़ के हम आए हैं तो हमारी हालत क्या होगी। लेकिन ना, बात तो वही का कि कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोए। कामी अंधा होता है, उसके अंदर विचार करने की शक्ति छीन हो जाती है। अब तो जाने बड़ा बढ़िया पालकी बनवाई, महात्मा बुलवाए, अब राजा वाली बात, महात्मा बुलवाए और सबसे आगे लगाया कुंभज ऋषि को, यानी अगस्त मुनि को। महात्मा सभी ने अपने कंधे पे पालकी धर ली, सोचने लगे राजा है, अब मूड है तो क्या करे हो, मूर्ख है तो बना रहे, चलो चलते हैं। अब चली भाई तो भाव का रास्ता में चींटियों का ढेर मिला, तो अगस्त मुनि जा रहे थे, सोचने लगे अगर चींटियों पे पांव पड़ जाएंगे तो चींटियां मर जाएंगी। सो महात्मा ने आगे बढ़कर के कदम रखा और जैसे ही महात्मा ने कूद करके कदम रखा तो डोली हिलने लगी। कहने लगा सरपा सरपा जल्दी चलो मूर्ख महात्मा, कूद कूद के चल रहे हो, आराम से नहीं चल रहे हो, बदतमीज कहीं के, शांति से चलो। महात्मा लोग कहने लगे ठीक है महाराज चल रहे। अब फिर आगे बढ़े, फिर कुछ कीड़ा मकोड़ा पड़े तो फिर उल के कदम धरो, और जो कूद करके कदम रखा तो राजा नाहुस ने अगस्त मुनि के एक लात मार दी। और जो महात्मा अगस्त मुनि के लात मारी, आज महात्माओं ने पालकी को उठाया फेंक दिया। अगस्त ऋषि कहने लगे दुष्ट मूढ़ राजा, अरे तू राजा है तो मैंने सोचा तेरी आज्ञा का पालन कर दिया जाए, लेकिन राजा बेवकूफ नहीं होता और तूने हमारा अपमान किया, हमारे तूने लात मारी, तुझे बहुत जल्दी पड़ी है ना, अभी तू सरपा सरपा बोल रहा था, जल्दी जल्दी है जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सर्प योनि में चला जा, अजगर हो जा। सरपा सरपा कर रहा था ना, अजगर हो जा। अब जो भैया श्राप लगो सोई हाथ जोड़न लगे, पैरों पे गिर पड़े, नशा उतरी गो वही गो भोपा। हाँ, आदमी को जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक उसे अकल भी नहीं आती महाराज। अब तो चरणों पे गिर गए, कहने लगे महाराज जी मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं अगर अजगर बन जाऊंगा मेरा इंद्रासन छूट जाएगा, ये हो। कहने लगे तू इसी के योग गए, तूने 100 यज्ञ जरूर किए लेकिन तू नरकगामी है, तू जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पैरों के बल चलेगा, छाती के बल। अब तो भैया जब ज्यादा रोए तो महात्मा अगस्त मुनि कान लगे, जाओ गुस्सा कुछ शांत भई महात्मा की, जा मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूं कि तेरे वंश में जब कोई धर्मात्मा राजा होगा और तेरी उससे मुलाकात होगी और जब तुझे उसका सानिध्य प्राप्त होगा, तेरा वहां पर प्रश्न और उत्तर होंगे, और अगर कोई धर्मात्मा राजा तेरे प्रश्नों का उत्तर तेरे वंश में दे देगा तब तू अजगर योनि से छुटकारा मिलेगा, भगवान के धाम को चला जाएगा। ये महाभारत में कथा आती है भक्तों। जब ये अजगर योनि में बन के खांडव वन में चले गए
तो जब महाराज युधिष्ठिर पैदा हुए थे तो धर्मराज युधिष्ठिर को जब वनवास हुआ था तब धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में इस अजगर यानी राजा नाहुस का सत्संग हुआ तो वहां पर इनका कल्याण हुआ था। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार से महाराज नाहुस का पतन हो गया, देवराज इंद्र को दोबारा इंद्रासन मिल गया और राजा नाहुस के मेरे भगवत प्रेमियों 6 बेटा थे। उन सभी बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम था राजा अयाति, ययाति नाम था उनका। सबसे जो बड़ा बेटा था याति नाम था उनका। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, आज जिस समय महाराज अयाति का विवाह हुआ तो इनकी 2 पत्नियां आई। कौन? देवयानी और शर्मिष्ठा। तो परीक्षित जी पूछने लगे, प्रभु ये देवयानी कौन थी? कहने लगे ये देवयानी शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी हैं और शर्मिष्ठा प्रस्पर्वा नाम का एक राजा है उसकी कन्या थी। शंका हो गई। परीक्षित जी कहने लगे, ये बताइए प्रभु, शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे, फिर ब्राह्मण वंश की कन्या का विवाह क्षत्रिय चंद्रवंशी राजा के साथ कैसे हो गया? कहने लगे उसमें भी एक कारण था। एक बार क्या हुआ, बृहस्पति महाराज का बेटा जिनका नाम था कच्छ, तो कच्छ संजीवनी विद्या पढ़ने को आया शुक्राचार्य जी के पास। और उस जमाना में संजीवनी विद्या केवल शुक्राचार्य महाराज जानते थे, इसके अलावा कोई नहीं जानता था। अब जब कच्छ ने उस संजीवनी विद्या का अध्ययन किया और इसके बाद में जब जाने लगा तो देवयानी आगे आ गई और कहने लगी, कच्छ मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। तो कच्छ कहने लगा, तू हमारे गुरु की बेटी है और गुरु की बेटी बहन के समान होती है, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। एकदम श्राप दे दिया कि जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जो तूने संजीवनी विद्या पढ़ी है वो संजीवनी विद्या भूल जा। अब विचार करो, जो देवलोक से आया हुआ यहाँ पे समय व्यर्थ किया, विद्या पढ़ी और ताके बाद वह श्राप लग गयो, यानी जैसा आया था वैसा ही जा रहा है, तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा। उसको भी क्रोध आ गया, उसने भी श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगर मैं संजीवनी विद्या भूल जाऊंगा तो मेरा भी तुझे श्राप है कि तेरा विवाह किसी भी ब्राह्मण के साथ में नहीं होगा, ब्राह्मण वंश में तेरा विवाह नहीं होगा, जा। ये श्राप दे दिया महाराज। एक दिन की बात है, महाराज अयाति देवयानी को मिल गए तो देवयानी लिबा करके जब घर में आई तो शुक्राचार्य महाराज ने बड़े प्रेम के साथ में विवाह कर दिया और प्रस्पर्वा जो राजा था उसकी बेटी को दासी बना करके भेजा गया। तो परीक्षित जी कहने लगे, इसका क्या कारण है कि उसको दासी बना के क्यों भेजा गया? वो तो राजा की कन्या है, तो रानी होना चाहिए। जवाब दिया, बात ये है, एक दिन दोनों कन्याएं, बड़ा प्रेम था इनमें, खेल रही थी तो दोनों में लड़ाई हो गई। तो प्रस्पर्वा की कन्या शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुआं में डाल दिया। उधर से राजा अयाति का आना हुआ तो महाराज अयाति ने जब इसको निकाला और इससे पूछा कि क्या बात हुई, सारी बात बताई। अब जब देवयानी घर में पहुंची, अपने पिता शुक्राचार्य जी को बताया कि इसने मुझे कुआं में डाल दिया, तो शुक्राचार्य अपनी बेटी को लिवा करके वहां से चल दिए। और प्रस्पर्वा रोने लगा, कहने लगा, गुरुदेव आप अगर मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मेरे राज्य का क्या होगा? और हकीकत तो ये है भक्तों कि वास्तव में जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो समझ लो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। और एक बात बताऊं, गुरु ने अगर तुम्हें कुछ सिखाया है और अगर तुम गलत आचरण कर रहे हो तो उसका पाप भी गुरु को ही जाता है, ये भी ध्यान रखो। इसलिए शिष्य भी बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए और गुरु भी बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए भक्तों।
अगर वास्तव में हकीकत में अच्छा गुरु है और अच्छा शिष्य है तो आज भी कल्याण होता है, अच्छे सदमार्ग पे चले। जवाब दिया, अगर महाराज आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? जिस चेला का गुरु ही नहीं रहेगा तो मेरे राजपाट क्या होगा? रुक जाओ। उसी समय कहने लगे हम रुक तो जाएं, लेकिन मेरी बेटी जो मांगेगी वो दे दोगे? कहने लगे अवश्य दे दूंगा, मांगो। सोई देवयानी आगे बढ़ी, कहने लगी महाराज मैं एक शर्त पे आपके यहाँ रह सकती हूँ, जहां पर मेरा विवाह हो तुम्हारी बेटी मेरी दासी बनकर के जाए। कहने लगे मुझे मंजूर है, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगी। आज शर्मिष्ठा ने जवाब दिया मैं पालन करूंगा आज्ञा का। और महाराज वृषपर्वा जी लौटा करके राज्य में ले गए, प्रेम से रहने लगे। तो जब देवयानी का विवाह हुआ था तो शर्मिष्ठा को दासी बना करके इसीलिए भेजा गया। लेकिन जानते हो इंद्रियां हैं बड़ा प्रबल होती हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा तो देवयानी के गर्भ से 2 बेटा पैदा हुए, शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बेटा पैदा हुए। और ये परम सम्मानीय संत जी, संत भगवान श्री नरसिंह देव महाराज जी जो कि रहमतपुर से पधारे हुए हैं, हमारे महाराज जी रामनाथ महाराज जी के जो गुरुदेव हैं उनकी तरफ से ये श्रद्धा सुमन दान हुए हैं। और हम क्या भगवान, हम इनके लिए क्या मांगे? हम तो उल्टा आप ही से कहेंगे कि भाई आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे हमारे ऊपर, तो हमारा भी कल्याण हो जाए, क्योंकि ये संसार संतों पे ही टिका है। एक बात और याद रखो, अगर संसार में संत न होते तो ये संसार भी न होता। लेकिन आजकल कुछ ऐसे दुष्ट संत हो गए हैं जिन्होंने समाज को बिगाड़ करके रख दिया। महाराज मोबाइल पे देखो ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि बड़ा हृदय विचलित हो जाता है। तो लेकिन अगर संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज शुक्राचार्य को जब पता लगा कि शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बेटा पैदा हुए तो श्राप दे दिया कि जिस यौवन के मद में तूने मेरे वादे को तोड़ा है और जिस यौवन के मद में तूने दासी संग नाता जोड़ा है, मैं कहता हूं उस यौवन को तेरा ही मद खा जाए और कह जाए नरक की शक्ति तुझे आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, बूढ़ा हो जा। अब तो महाराज आयाति बूढ़े हो गए। जब देवयानी लिबा करके गई, कहने लगी ऐसा करो पिताजी ने वैसे ही कर दो जैसे थे। शुक्राचार्य कहने लगे हमारा श्राप जो है कोई दुकान की सौदा नहीं है कि ले जाओ और ना घर में प्रयोग में आए तो लौटा जाओ, ऐसा नहीं है, ये संत वचन है और मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है। इतना जरूर है, अगर कोई तुम्हारे कुर्मा खानदान का परिवार का हितु रिश्ते नातेदार में अगर कोई अपनी जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले, इतना तो हो सकता है। अब तो मेरे भैया दरबार लगाया, बड़े बड़े सब हितू रिश्ते नातेदार इकट्ठे हो गए और महाराज आयात जो बूढ़े हो चुके हैं 80 साल के, झुर्नियां पड़ गई थी, कहने लगे भैया हम अगर आप मेरी अपनी जवानी हमें दे दो, बुढ़ापा मेरा आप ले लो, तो मैं आधा राजपाट उसको नाम कर दूंगा। नाते रिश्तेदार कान लगे, जब बताओ जब हम ही बूढ़े हो जाए तो जब राजपाट को क्या करेंगे? माफ करें महाराज, आपको जवानी नहीं दे सकता हूं। सब रिश्ते नातेदार चले गए, मित्र चले गए, सब चले गए। अब हकीकत तो जय है, आदमी के ऊपर जब समस्या आती तो साथ कोई नहीं देता है। अब तो राजा आयात के 5 जो बेटा थे, यदु और तुर्बस, अनु, ध्रुव और पुरु, 5 से कहने लगे अब तुम्हारे ऊपर आस है,
ऐसा करो मेरी अपनी जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। महाराज यदु कहने लगे देखो पिताजी, अगर मैंने आपका बुढ़ापा लिया और जवानी दी और हमारी जवानी लेकर के आप माताओं के साथ में भोग विलास करोगे तो इसका पाप मेरे ऊपर जाएगा, माफ करना, हम आपको अपनी जवानी नहीं दे सकते। सबसे मांगा कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में सबसे छोटा बेटा जिसका नाम है पुरु के पास गए और कहने लगे बेटा बस तेरे ऊपर मेरी आस टिकी है, तू अपना मेरा बुढ़ापा ले ले, अपनी जवानी हमें दे दे। सोई पुरु कान लगे सुनो पिताजी, ये मेरी देह स्नेह मई, ये मेरी देह स्नेहमयी, प्रभु की ही प्रेम निशानी है और आपसे मिला लड़कपन है और तुम ही से मिली जवानी है। भाई अगर आप ना होते तो मैं कहाँ होता। ये मेरा जो शरीर है आपकी देन है, आप ही से लड़कपन मिला, तुमसे ही जवानी मिली है। पिताजी मैं तुम्हारा बुढ़ापा ले रहा हूं, अपनी जवानी तुम्हें दे रहा हूं। महाराज पुरु ने अपनी जवानी महाराज आयात को दे दी और महाराज आयात ने अपना राजपाट महाराज पुरु को सौंप दिया। इसके बाद में बहुत समय व्यतीत हो गया, लगभग 100 वर्ष बीत गए। राज करते करते इंद्रियों के भोग और विषय वासनाओं में बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन महाराज आयात को वैराग जाग गया। अब बात तो सही है, ये संसार के भोग कैसे हैं जानते हो। अगर काऊ को खाज हो जाए, खाज, और जब खजुआईबे में लगत है लोग तो उनके सामने तुम पेड़ा धरते हो, मिठाई धरते हो, बर्फी धरते हो, चाहे जितनी नीकी नीकी चीजें धरते हो। जब खजुआईबे में लगत अरे रुकी जा, खजुआए लेने दे पहले, और जब खुजलाते रहते हैं ताकि बाद में फिर दर्द होता है। ऐसे ही ये संसार के भोग हैं जो भोगने पर तो बड़े सुंदर लगते हैं लेकिन इनका परिणाम बड़ा ही भयानक होता है। और जितने ही भोगों में आप लिप्त होते जाएंगे, ये इंद्रियां हैं उतने ही भोगों से तुम्हें ग्रसित करती जाएंगी। और ये भैया जी की ओर से मुद्राएं दान हुई, भगवान प्रसन्न रखें। एक बात और भक्तों बताऊंगा कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। हकीकत बात है, मन की तरंग मार ले। आदमी भोगों की ओर जब बढ़ता है तो ये मन जो है ये कहता है कि हाँ भोग है, भोगे रहो, और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अब जिसने अपनी इच्छा को मार लिया, मन को मार दिया, उसी का कल्याण हो गया। आदत बुरी सुधार ले है। ये तेरा है न मेरा है, ये भाव है बुरा, ये तेरा है न मेरा है, ये भाव है बुरा, सबको अपना मान ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। याद रखो भैया, ये हमारा जो शरीर चल रहा है। अच्छा एक बात ये बताओ, हम लोग जब सफर करते हैं बस में बैठे तो तुम तो पीछे बैठ गए और गाड़ी चलाते कौन है? ड्राइवर।
अब तुम विचार करो, अगर ड्राइवर को कंप्यूटर घूम जाए कि तुम्हें जाना है दिल्ली, अब बाकी मन में आएगी तुम्हें दिल्ली नहीं ले जाएंगे, तुम तो कानपुर ले जाएंगे, तो तुम तो भीतर बैठे हो, मैंने घुमाई हो, लेके चली वो। ऐसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी है, इसको चला रहा है मन, और इसमें जीवात्मा बैठी हुई है, मन जिधर लेके चल देता है। अब भैया भीतर बैठी सवारी क्या करेगी? इसीलिए इस मन को मारना है। और मन मरेगा कैसे? मन को मोड़ना है, मारना नहीं है, मोड़ना है। और कैसे मोड़ना है? कि हम लोग जो गलत कार्यों की ओर, जैसे किसी को देखा एकदम हृदय में बुराई पैदा हो गई, काऊ को अगर ठीक ठाक तुमने देखा होगा कि आजकल आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी। क्यों दुखी है? जो उन्हें देखो कि आज जो सारो बड़ो पैसा वालों हो गो, एकदम कष्ट हो गया कष्ट। तो ये मन ने जो ये सोचा, इस मन को ऐसा बनाओ कि ये कभी विचार ना करे कि इसने ऐसा कर लिया है तो गलत नहीं। दूसरे को देखे तो तुरंत मन में आए कि देखो कितना बढ़िया काम किया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए जो हम इससे और आगे हो जाए। ये मन को मोड़ने का प्रवाह दिशा उसकी जो है अलग करना है। अब तो मेरे भगवत प्रेमियों वैराग हो गया महाराज को। और जब महाराज को वैराग पैदा हुआ, दोनों रानियों को लिवाया, देवयानी और शर्मिष्ठा को भजन करने के लिए चले जाते हैं। अंत काल में भगवान के धाम को पलायन कर गए। और इधर ये पांचों बेटा जो थे ये अपना अपना राज्य देखने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। और महाराज अयाति का जब वंश आगे बढ़ा तो बड़ा बेटा जो यदु था, यदु का जो वंश चला, यही वंश आगे चल करके इसी में भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। और यदु से ही ये यादव वंश भी चला है भक्तों। और तुम्हें बताऊं, देखो चंद्रवंश में क्या क्या है। महाराज आयु के जो अभी बताया था मैंने ना, पुररवा के आयु पैदा हुए, तो आयु के जो 5 बेटा थे उनका जो वंश चला वो भी चंद्रवंश कहलाया। अब इसके बाद में नाहुस के जो 5 भाई थे उनका वंश चला, वो भी चंद्रवंश है। और इसके बाद में महाराज अयाति जो 5 भाई थे उनका जो वंश चला वो भी चंद्रवंश है। और इसके बाद में महाराज अयाति के जो 5 बेटा बहे, इनका भी जो वंश चला वो भी चंद्रवंश कहलाया। तो संसार की समस्त जातियां, यहां तक कि पठान मुसलमान जो होते ये भी तुर्बस का ही वंश बताया गया है भागवत कथा के अनुसार। बोलिए गोविंद भगवान की। कई पीढ़ियों के बाद ये वंश आगे बढ़ता रहा। इसमें एक आहुक नाम के राजा पैदा हुए। और आहुक महाराज के 2 बेटा पैदा हुए। कौन? देवक और उग्रसेन। उग्रसेन बड़े थे और देवक छोटे थे। और ये मधुपुरी के राजा हैं, यानी जिसे आज मथुरा नगरी कहा जाता है। तो उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा हो गए। इनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। लेकिन भगवत प्रेमियों एक कमी हो गई। क्या? इनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। बड़ा ही सुंदर पत्नी है। और श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, एक दिन की बात, महाराज उग्रसेन से रानी पवन रेखा कहने लगी, नाथ आज मेरा इस आंगन में मन नहीं लग रहा है और मैं कहीं घूमने, कहीं भ्रमण करने जाना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो चली जाऊं। महाराज उग्रसेन कहने लगे, जाओ देवी आप भ्रमण करके आओ। अब तो जैसे ही वहां से चली है, 7 की सखियों को ले लिया और एक जंगल में पहुंची। बड़ा सुंदर बसंत ऋतु का महीना है। खगवृंद सुरीले स्वरों में गीत गा रहे हैं। वृक्षों पर पुष्प लगे हैं, भौरे गुंजारमान कर रहे हैं। कि मौसम बहार है, कदम कदम और दम पर दम गुल इतराए थे।
कदम कदम और दम पर दम गुल इतराए थे। अब कुर्बान खींच कुछ दामन को गुलजार बहार में आए थे। मस्तानी बोली बोल बोल और बेमोल मोल लेने वाले, बोलते परिंदे तरह तरह दिल को रात देने वाले। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ा सुंदर सा मौसम है और रानी इधर उधर घूम रही है और खगवृंद सुरीले स्वरों में गीत गा रहे हैं। और इधर क्या हुआ, उस जंगल में एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम था दुर्मलिक। दुर्मलिक नाम का एक राक्षस रहा करता था। तो रानी की सुंदरता को जिस समय इसने देखा, इसके हृदय का संतुलन बिगड़ गया। अब तो इसने क्या किया, देखते ही देखते। अच्छा एक बात और बताऊं कि जैसे मान लीजिए हम लोग पैदल कहीं जाएं तो चाहे जहाँ जंगल हो चाहे खेत हो घुसे चले जाओ, और अगर 4 पहिया की गाड़ी लेके जाओ तो गाड़ी जहां तक जा पाएगी वहां तक तो ही जाएगी। अब रथ लेके गई है तो रथ खड़ा कर दिया और रथ खड़ा करके सब उतरी के जंगल में घूम रही थी। अब इसने जो दुर्मलिक ने देखा, हृदय का संतुलन बिगड़ गया और इसने माया की आंधी चलाना शुरू कर दिया। अब जब माया की आंधी भक्तों चली, थोड़ी देर में देखते ही देखते धूल उड़ने लगी, आंधी आने लगी है, अंधेरा जैसा मालूम पड़ने लगा। आज लड़कियां तो आगे बढ़ गई और उधर इसे समझ में नहीं आया तो आवाज भी लगाती रही, लेकिन भगवत प्रेमियों आवाज किसी भी सखी ने सुन नहीं पाई। और तब तक वो राक्षस ने उग्रसेन का रूप रख लिया, अब पास में आ गया। और जैसे ही पास में आया, रानी ने देखा, कहने लगी महाराज आप? कहने लगे हाँ, बात ये है ना कि जब तुम चली आई तो घर में मेरा भी मन नहीं लगा, हम भी चले आए। और जवाब देने लगा, कितना सुंदर मौसम है, आओ कुछ कीड़ा करते हैं। रानी कहने लगी महाराज दिन में तो पशु पक्षी भी संसर्ग नहीं करते, हम तो आखिर मानव हैं। जवाब देने लगा कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। और जवाब दिया, सुनो ए पवन रेखा, सुंदर तन है, खुशबू का साथ है, किनको पता है अब दिन है कि रात है। सुंदर तन और खुशबू का साथ